फ्रेंड्स, मैं हूँ खेमराज और हम करेंगे साइंस के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 6.4, बी 4.8, सी 7.4, डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4। दूध का पीएच 6.4 होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पीएच स्केल वो होता है हाइड्रोजन की मात्रा को बताता है। अगर हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं अगर वो कम है तो पीएच कम होगा, अगर ज़्यादा है तो पीएच का मान अधिक होगा। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन का बताता है। और यहाँ पर पी का मतलब पुषांश होता है, पी का मतलब पुषांश होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, बी 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, या फिर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, या डी ऑप्शन है 1 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूटेरियम होता क्या है। ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ये वाला ड्यूटेरियम होता है, और तीसरा होता है ट्राइटियम होता है। अब इसमें समस्थानिक का अर्थ ये होता है कि जिसमें परमाणु की संख्या वो समान हो लेकिन परमाणु का भार, इसका हाइड्रोजन का जो वजन है वो अलग अलग होगा। मतलब इन समस्थानिकों का वजन अलग अलग होगा और इनकी परमाणु संख्या समान होगी। तो प्रोटियम का जैसे कि हाइड्रोजन संख्या 1 होती लेकिन इसमें प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। यहाँ पे 1 होती परमाणु संख्या, लेकिन हाइड्रोजन संख्या द्रव्यमान 2 होता है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 होता है। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ दर्शाती है हाइड्रोजन मतलब परमाणु संख्या नीचे वाली तो ये सब में सेम होती है, लेकिन जो ऊपर मास दिया हुआ है जो इनका वजन है वो अलग अलग है। ठीक है, और इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन मास बनता किससे? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिनसे मिलकर मास बनता है। तो यहाँ पे अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का होता है 1 2, मतलब मास 2 है, तो मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन मतलब वो होता है प्रोटॉन, परमाणु की संख्या ही प्रोटॉन होती है। परमाणु की संख्या 1 है हाइड्रोजन के समस्थानिक की, तो 1 प्रोटॉन तो होगा ही होगा। ठीक है, और इसकी ड्यूटेरियम की 2 होती है, मतलब एक दूसरा होगा न्यूट्रॉन होगा, तो 1 न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए होगा, इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन मिलके ड्यूटेरियम बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? ए 300, बी 206, सी 260, डी 230। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती है और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है। 206। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ए हीलियम, बी सोडियम, सी हाइड्रोजन, डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए NaCl, बी NaCO3, सी Na2CO3, डी NaOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी NaCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा कहते हैं इसे, मतलब खाने के लिए उपयोग किया जाता है
चीज़ों को फुलाने, केक में, खाने वाली चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे देखें NaCl, तो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं। ये नमक होता है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और Na2CO3 ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा कहते हैं। जो साबुन होते हैं वो इनसे बने होते हैं, इसे धोने का सोडा कहते हैं। और यहाँ पे अगले ये है NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। अब इन्हें याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसे धोने का सोडा कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे आपकी मम्मी कपड़े धो रही है और आपको साबुन लाने के लिए भेजा, मम्मी ने आपको 100 का नोट दिया, कितने का दिया? 100 का नोट दिया, 100 का नोट दिया। तो 100 का से आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट। तो कभी भी धोने का सोडा पूछें तो आपको याद आना चाहिए कि मम्मी ने कपड़े धोने के लिए 100 का नोट दिया, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आपको याद रह जाएगा। अगर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की जाए तो यहाँ पे ये खाने का सोडा होता है, और खाना बनाने के लिए अधिकतर घरों में बाई आती है काम करने के लिए। तो आपको सिर्फ याद रखना है जो धोने का सोडा था, यहाँ पे बाई काम करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे बाई याद रखना है बीच में, धोने के सोडे से, खाने के सोडे में बाई याद रखना, तो उससे याद रह जाएगा, तो इससे याद रह जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? ए जॉन डॉल्टन, बी नील्स बोर, सी रदरफोर्ड, या डी मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे ने रेडियम की खोज की थी। तो यहाँ पे नील्स बोर ने बोर का सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, और जॉन डॉल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था कि परमाणु का आकार कैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, बी लिनिबस, सी अरस्तु, डी मेंडल। तो इसका राइट हो जाएगा सी अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ए बी पास्कल, बी चार्ल्स बेबेज, सी जी मार्कोनी, डी ग्राम बेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ग्राम बेल। ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और यहाँ पे अगर उस बी पास्कल की बात की जाए तो बी पास्कल ने कैलकुलेटर की खोज की थी, कैलकुलेटर की खोज की थी। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब यहाँ पे अगर टेलीफोन के आविष्कार की अगर याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखें तो इसमें से आपको एक कल्पना करनी है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी आंखें बंद कर लें, फिर आप सोचें कि आप किसी गांव में हैं, आप किसी गांव में हैं, और गांव को ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम। आप किसी ग्राम में हैं और आपने एक बेल को देखा जो अपने 2 पैरों पे चल रही, इंसान की तरह अपने 2 पैरों पे चल रही, और वो थोड़ी देर उसके पास में एक टेलीफोन रखा हुआ है, तो वो बेल जाती है और उस टेलीफोन को उठाती है और उस पर बात करना चालू करती। आपको ये सब सोचना है, मन में कल्पना करनी, ऐसा हो रहा है। तो इससे याद रह जाएगा कि ग्राम में, एक ग्राम में ग्राम बेल टेलीफोन से बात कर रही थी, यानी ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। आप ये चीज़ याद रख सकते हो और ये आपको याद रह जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार इमेजिन कर लो, आपको याद रह जाएगी। ठीक है, और अपनी आंखें खोल लो अगर बंद है तो। अगला क्वेश्चन है,
9वां क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ए लुई पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी बेटिन, डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। यहाँ पे रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, वो पहले आ चुका है। और बेटिन ने इंसुलिन का आविष्कार किया था, इंसुलिन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन देखें, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ए ओम, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होती है, जिसे इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पे एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई होती है, जिसका सिंबल ए होता है विद्युत धारा मापने के। वोल्ट मापने के काम आती है, वोल्ट को मापा जाता है। और न्यूटन बल मापने की एसआई यूनिट होती है, जिसे एन से लिखा जाता है न्यूटन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।